सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से आधार को संवैधानिक मानते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे आवश्यक मान लिया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में जहां प्रधान न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों ने आधार कानून को संवैधानिक मान लिया, वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे खारिज करने का फैसला सुनाया। हालांकि इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार कानून 2016 के सेक्शन 33 सबसेक्शन 2, सेक्शन 47 व सेक्शन 54 को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस A.M. खानविलकर की तरफ से पीठ की बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा कि आधार से पहचान प्रमाणित करने की प्रक्रिया काफी सुरक्षित है। सिर्फ इसी आधार पर किसी की निजता का हनन नहीं हो सकता। जस्टिस अशोक भूषण भी जस्टिस सीकरी से सहमत थे कि अदालत के सामने ऐसा विचारणीय तथ्य नहीं लाए गए जिससे पता चलता हो कि आधार की वजह से लाभार्थियों को सरकारी मदद मिलने से रोका गया हो। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि आधार में दर्ज निजी सूचनाओं की सुरक्षा जरूरी है। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से जो फैसला सुनाया उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध मानते हुए UIADI को संवैधानिक माना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सूचनाएं साझा करने के प्रावधान को आधार कानून से हटा दिया गया है। निजी कंपनियां अपनी सेवाएं देने के लिए आधार नहीं मांग सकेगी। आधार पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ आधार डेटा से नागरिकों की निगरानी संभव नहीं है। आधार से सत्यापन संबंधी डेटा जमा रखने की अवधि 6 माह की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मजबूत डेटा सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाए। आधार से पहचान सत्यापित न हो पाने के बावजूद भी कोई भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सरकार तय करे योजनाओं का लाभ लेने के लिए अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जावे। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब निम्न योजनाओं के लिए ही आधार जरूरी होगा: पैन कार्ड से जोड़ने के लिए, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए, सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ व रियायत लेने के लिए। अब आधार की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। बैंक खाता खोलने के लिए, मोबाइल सिम लेने या ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, स्कूल में नामांकन के लिए, बच्चों के लिए लाभकारी योजनाओं में, CBSE, UGC व नीट की परीक्षाओं में। अन्य न्यायाधीशों से असहमति जताते हुए पीठ में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपना अलग फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार असंवैधानिक है क्योंकि इसे जारी रखने के लिए नागरिकों के निजता अधिकार का उल्लंघन करते हुए सूचना जमा की है। उन्होंने कहा कि आधार को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए लोकसभा में इसे धन विधेयक के रूप में पेश करना संविधान को धोखा देना जैसा है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि आधार को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश करने का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है।